पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और आपके सामने एक बार फिर से इनसाइड स्टोरी लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से फिर से एक बार चर्चा बहुत सारी बातों को लेकर के शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में एक नया खेल होने जा रहा है। ये कौन सा खेल है जिस खेल में बंदूक किसी के कंधे पर रख करके चलाई जा रही है? कौन चला रहा है, टारगेट पर कौन है और बिहार की राजनीति में आखिर शिकार कौन होने जा रहा है? इन सभी बातों को लेकर के आप चर्चा लगातार सुन रहे होंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि दिल्ली से एक बार फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़े परिवर्तन के संकेत दिए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी अपनी जो यात्रा का प्रस्ताव कर दिया है उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। वास्तविकता यह है कि बिहार की राजनीति अक्सर शांत नहीं बल्कि अपने ही परवान पे चढ़ती रहती है। एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार सहित एनडीए के घटक दलों में खलबली है और कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ से हवा आई, इसकी सत्यता क्या है, अगर इसको कसौटी पे कसिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार को कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ देखा गया है। जो मानसून सत्र था उसकी चर्चा हमने की, लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है कि बिहार के सियासी गलियारे में नीतीश की विरासत की जंग को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई थी वो चर्चा अब कई स्टेज पार कर चुकी है। हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं। जिस तरह की बातें कह करके और फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी सफाई भी पेश कर दी है, उसके बाद बहुत कुछ चर्चा का विषय बनता नहीं है। लेकिन अब ये बात दबाई भी नहीं जा सकती है क्योंकि दिल्ली से कहा जा रहा है कि स्टीयरिंग घुमा दिया गया है। जिस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था उस बात पर उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस जनता दल यूनाइटेड होना और इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी का चुप रहना, कुछ तो बात है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही है और बता रही है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो फैसला उन्हीं के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपना और वो भी इतना जल्दी नीतीश कुमार के लिए महंगा पड़ रहा है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के राजगीर से उठा यह तूफान, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर राजगीर वो जगह है जहां नीतीश कुमार मंथन किया करते हैं और मंथन के बाद वो सत्ता में अपने हिसाब से परिवर्तन किया करते हैं। एक बार उस जगह पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे जो उनके छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने वहां से एक शगुफा छोड़ दिया है। उस शगुफा के बाद चर्चा यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतना मेहरबान क्यों है उपेंद्र कुशवाहा पर। क्या इसी तरह के बयान और बिहार की राजनीति में दबाव बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बरकरार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? उनके विधायक काफ़ी नाराज चल रहे थे अपने संगठन से, अपने नेतृत्व से। वो चाहते थे, जैसी चर्चाएं थी कि वो पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और वो आज भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बने हुए हैं। बात यहीं तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि 2024 में विधानसभा जो और के पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमज़ोर हुई। हालांकि एनडीए को 30 सीटें आई, लेकिन विपक्ष जो 2019 के चुनाव में एक तरह से कहिए तो शून्य पर बोल्ड हो गया था, मात्र 1 सीटें आई थी, 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। वही एनडीए 9 सीटें हार गई, यानी कि 10 सीट विपक्ष को और 30 सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी। उसमें भी बहुत जोर आजमाइश करने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा उस चुनाव में पूरी तरह से परास्त हो गया था और उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि भीतर कानाफूसी इस बात को लेकर के चल रही है कि ये दखल अंदाजी और बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करना यूं ही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा कहीं से गाइड हो रहे हैं। इस बात में कितना दम है ये तो अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन लगातार मिसफायर कर रहा है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के
जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि विधानसभा में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने में सफल रहे। काफ़ी चर्चा हुई, पार्टी के भीतर भी काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन दीपक प्रकाश ने को मंत्री बना करके उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने अपने संसदीय बोर्ड की मीटिंग में ये स्पष्ट कर दिया कि इस पर वो कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं और दीपक प्रकाश मंत्री बन रहे हैं, इस पर कोई वो बहस किसी से कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद दीपक प्रकाश के मंत्री परिषद में शामिल रहने को लेकर के सवाल उठे। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रीफाइस किया और अपने एक एमएलसी को इस्तीफा दिलवा करके दीपक प्रकाश की जो मंत्री की कुर्सी है वो बचा ली। इसको लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। और ऐसे में अगर ये सब कुछ होता हो, फुल टाइम उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया जाता हो, और इन सब के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा कोई बयान देते हो और वो बयान कहीं ना कहीं सीधे सीधे नीतीश कुमार की विरासत से जुड़ा हुआ हो, नीतीश कुमार के उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ हो, नीतीश कुमार के फैसले से जुड़ा हुआ हो, तो ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस पर मंथन करने की जरूरत महसूस होती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी कुशवाहा नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो तो सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के समकक्ष खड़े होकर के और कुशवाहा समाज में अपनी एक अलग पैठ बनाई। वरना उमेश कुशवाहा की बात कर लें, जयंत कुशवाहा की बात कर लें, अभय कुशवाहा की बात कर लें, श्री भगवान कुशवाहा की बात कर लें, धीरज कुशवाहा की बात कर लें, रामेश्वर महतो की बात करें, राम कुमार शर्मा की बात करें, ये सभी कभी ना कभी घुमा फिरा करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, लेकिन उन सब के बावजूद इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन सब में भीड़ फाड़ करके एक तरह से कहा जाए तो फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा सम्राट चौधरी ने अपने आप को आगे लाया और आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी पर करते हैं तो वो सम्राट चौधरी हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत जो है वो निशान संभालें और उनका सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहेगा। ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि खुद सम्राट चौधरी हाथ पकड़ करके निशांत का चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए और पार्टी में एक बार फिर से लोगों को यह एहसास करने के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास ताकत है विरासत संभालने की, अपने लोगों में जोश भर रहे हों। राजगीर में उनका कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही थी। अब जो समझ में आ रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा जो हैं अपनी बात तो रख तो जरूर रहे हैं, लेकिन कंधा किसी उपेंद्र कुशवाहा का है, लेकिन उस पर फायरिंग कोई और कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को एक बार फिर से मजबूत करने और राजनीतिक रूप से वो हर तरह से सक्षम है, ये दर्शाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एक बार फिर से एक्टिव कर रही है, जिससे दो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऐसा किया गया है, जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं, तो उसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक और नीतीश कुमार की राजनीति पर उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपना सिक्का स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करवा रही है उपेंद्र कुशवाहा से, तो सम्राट चौधरी पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के संबंध बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार के रास्ते बताए गए नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी और शाह की जोड़ी विरासत की जंग में अपना हाथ क्यों होम करेगी? आप समझ लीजिए कि सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने की माने तो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहती है कि अब कोई नीतीश कुमार की तरह कद्दावर नेता हो जो बीजेपी की मजबूरी बन जाए। इस वजह से पावर बैलेंस करने के गेम में विरासत की जंग शुरू हुई है। ये काम उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर और कौन कर सकता था? कुशवाहा की राजनीति का अखंड पाठ सम्राट चौधरी के भरोसे ही क्यों? इसलिए ये जंग कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू की है और इस जंग में उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के सामने अपनी जो विरासत है उसकी बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वास्तव में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनके कद को कम कर दिया है। कुशवाहा समाज के बड़े नेता जो भी हैं और जो भी बिहार में मानद नेता हैं, वो सब सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहे हैं। चाहे
उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत करीब रहने वाले लोग हों या फिर नीतीश कुमार के साथ रहने वाले हों, सभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बात कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो ये बात तो समझ में आने लगी है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रख करके यदि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है तो टारगेट कौन है, अब ये स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये उपेंद्र कुशवाहा के मन की उपज है तो निश्चित रूप से शिकार करने के चक्कर में खुद ही शिकार न हो जाए, ये भी बातें कही जा सकती हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या सोचते हैं। अभी तक तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से रिएक्शन आया है, नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी इन सब बातों से चुप है। देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।